वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा चटपटा सा पेपर स्टेक बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए यहाँ हमारे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास रान का गोश्त है, जिसको मैंने बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है। तो चले इसको हम झटपट मैरिनेट करते हैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस के साथ। अभी बकरीद के सिलसिले में लोगों के पास इतना गोश्त है, लेकिन अलग अलग चीज़ें जब उससे खाते हैं तो मज़े का ज़्यादा लगता है। 1 टेबलस्पून इसमें हम सिरका डाल देंगे। कोई सा भी सिरका आप ले सकते हैं, मेरा राइस है। सिरका जो है वो गलाने में हेल्प करता है। और यहाँ हमारे पास है, देखें, 2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा है। 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, इसकी जगह आप अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। और आधा टीस्पून नमक, चूँकि सोया सॉस डाला है उसमें नमक बहुत होता है, इसलिए हमने आधा टीस्पून ही डाला है। तो ये डाल देते हैं। और अब इसमें जाएगा भर भर के 1 टेबलस्पून अदरक। ये चॉप किया हुआ अदरक है, ये भर के एकदम डालेंगे। और 1 टेबलस्पून लहसुन, ये भी भर के डालेंगे। दोनों कुटा हुआ टाइप का है। और इसको मिक्स कर लेंगे। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि गोश्त किस तरह से बारीक बारीक करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने बताई है, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। बड़ा पीस होगा तो बड़े अच्छे से बड़े से भी निकलेंगे। मेरी चूँकि बोटियाँ ही थी और लेग की पीस का, तो मैंने उसमें से कोशिश कर करके छोटा छोटा निकाल लिया। अब आपके पास भी जैसा हो आप कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख लें, और अगर चाहें तो 1 आध घंटा भी कर लें। और मिनिमम आपको 15 मिनट तो करना है। तो मैं जो हूँ 15 मिनट करूँगी, चूँकि टाइम हमारे पास ज़्यादा होता नहीं है। तो इसको अब कवर करके रखेंगे फॉर 15 मिनट्स। तो चले मिलते हैं 15 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गई है, हमारा गोश्त जो है वो मैरिनेट हो रहा था। और यहाँ हमने एक बड़ा सा पैन रख दिया और उसको हाई फ्लेम पर रख दिया है। तो बेसिकली ये बड़ा हॉट है। तब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून तेल। और इसमें ये हम डालेंगे अपना मीट, सेपरेट थोड़ा रखेंगे। थोड़ा सा तेल डाल देंगे जिस जगह पहुंचानी हो। तो बेसिकली फैला के डालना है। और अगर आपका पैन छोटा है तब आप 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं। अब ये हमने सिंगल लेयर में एक डाल दिया है, हो सके जब तक फैला दिया है, क्योंकि अगर क्राउडेड करेंगे तो क्या है कि इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ होगा और वो मॉइस्चर में पकेगा। बेसिकली हमें मॉइस्चर में नहीं पकाना है, हाई फ्लेम पे से पकाना है। इसको हम इसी तरह रखेंगे अराउंड 4 to 5 मिनट्स। और उस दौरान हम जंप मारते हैं एक अनदर बॉक पे। ये यहाँ रेडी है, ये भी थोड़ा बहुत गर्म है। इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। और अब भर के इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक, वही जो क्रश किया हुआ है। तो ये 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। और अदरक भी 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। और इसको सॉटे करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, बस 1-1.5 मिनट के आसपास।
बाय द टाइम ये सॉटे हो रहा है, यहाँ हमारे पास 3/4 कप पानी है, 3/4 कप। इसमें हम डाल देंगे हॉट सॉस 2 टेबलस्पून भर के। ये मेरा चिली गार्लिक सॉस है, आप कोई भी हॉट सॉस भी ले सकते हैं। और अगर आपने मेरी चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा, बड़ा ईजी और सिंपल सा है। इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब 2 डाल दें, 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दें और 1 टेबलस्पून सिरका। इन सबको मिला लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च है, ये डाल देंगे। इससे सॉस हमारा क्या है, थिक होगा। इसको विस्क कर लेंगे और अब ये ब्राउन हो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास 2 छोटी छोटी बेल पेपर रेड थी और 2 छोटी छोटी ग्रीन थी, वो काट लिया। और 1 लार्ज अनियन है जिसको इस तरह से वर्क की सूरत में निकाल दिया है, तो ये डाल देंगे। अगर आपके पास रेड ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप सेम कलर की भी ले सकते हैं। और अगर इसमें आपको येलो ऐड करनी है या ऑरेंज तो वो भी कर सकते हैं। चले इसको अच्छे से खुशबुओं में नहला देते हैं अदरक और लहसुन के। हमारी वेजिटेबल्स जो है वो थोड़ी बहुत फ्राई हो गई है, हमें इसका कलर भी लूज़ नहीं करना है और क्रंच भी नहीं। तो ये सॉस अपना इसमें डाल देते हैं और यहाँ देखें 6 मिनट के आसपास हो गए हैं, मॉइस्चर थोड़ा सा रिलीज़ हुआ और ख़त्म भी हो गया। अब इसको हम 1 मिनट के बाद पलटेंगे। चले अब हम अपने स्टेक को पलटते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इसको 2-3 मिनट बस अब हम और पकाएंगे, ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, बड़ा अच्छा सा कलर आने का वेट करेंगे और बाय द टाइम यहाँ का सॉस भी गाढ़ा हो जाएगा। इसको आप रूखा खा सकते हैं, रोटियों के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, नूडल्स में खा सकते हैं, मज़ेदार। बस अब ये अच्छा सा हो गया है हमारा स्टेक, देखें ज़बरदस्त सा हो गया है। और अब चूल्हे को करते बंद और ये स्टेक जो है वो डालेंगे अपने वेजिटेबल्स में। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आहा क्या ख़तरनाक खुशबू आ रही हैं। चलिए ज़बरदस्त सा हो गया, चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा पेपर स्टेक बन गया, मानते हैं आप? तो आज जो है मैं ये बॉइल्ड राइस के साथ, प्लेन सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ खा रही हूँ। इसमें हमने ऑयल भी बहुत कम डाला है, तो ये हेल्दी वर्जन है। और अगर आपको जैसे फ्राइड राइस की रेसिपी चाहिए, लेफ़्ट ओवर राइस की रेसिपी चाहिए, स्टिकी राइस की चाहिए, मैंने सब बनाया हुआ, नूडल्स के साथ भी खाया है। तो सारा के सारी हम दुकान जो है ना चाइनीज़ की उसका लिंक जो है एक साथ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखें, सबसे पहले तो आप देखें मीट कितना टेंडर है। सुपर खतरनाक है, इतनी अच्छी गली गली बोटी, बेहतरीन सा सॉस, क्रंची वेजिटेबल्स, आहा हा। और ये आप लोगों के लिए
वाह, बनता है। जब भी ढेर सारा गोश्त जमा हो जाता है बकरे ईद का, कोई भी एक पोर्शन ले ले, उसको बारीक बारीक फ्रीज़र में रख दें, वो मेरी रेसिपी देखें टिप्स एंड ट्रिक्स की, और फिर बारीक बारीक काटें, बनाएं, दिल खुश हो जाएगा। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।